नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिलती है, पर जिसका इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टमाटर की। और चलिए इसकी अनोखी दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, ये हमारे सलाद में है, सब्जियों में है, सॉस का तो बेस ही यही है। टमाटर इतना आम है कि हम शायद ही इसके बारे में कभी सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इस आम सी दिखने वाली चीज के पीछे प्रवासन, कानून और यहां तक के अर्थशास्त्र की एक पूरी की पूरी कहानी छुपी है। तो चलिए सबसे पहला सवाल इसकी पहचान को लेकर ही उठाते हैं। सदियों से यह बहस चलती आ रही है कि आखिर टमाटर है क्या, फल है या सब्जी। सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब वो उतना ही पेचीदा है। और यहीं पर विज्ञान और हमारी रसोई की सोच एकदम अलग हो जाती है। अब देखिए, वनस्पति विज्ञान के हिसाब से टमाटर एक फल है। क्यों? क्योंकि ये पौधे के फूल से बनता है और इसके अंदर बीज होते हैं। सिंपल। लेकिन खाना पकाने में हम इसे सब्जी ही मानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल नमकीन, चटपटे पकवानों में होता है, मीठे में तो होता नहीं। तो सवाल फिर वहीं का वहीं है। आखिर इसे माने तो माने क्या, फल या सब्जी? इससे पहले कि कोई अपना मन बनाए, आइए देखते हैं कि इतिहास ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। और यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका देगा। जी हां, ये मामला इतना बड़ा हो गया कि 1893 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और पता है किस लिए? व्यापार और टैक्स के चक्कर में। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई, भले ही साइंस इसे फल कहता रहे, कानूनी तौर पर टमाटर एक सब्जी है। तो कानूनी तौर पर तो ये मामला सेटल हो गया। अब आते हैं कहानी के सबसे सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। हम सब तो यही मानकर चलते हैं ना कि टमाटर हमेशा से हमारे खाने का, भारतीय खाने का हिस्सा रहा है। पर सच तो ये है कि ये हमारे किचन में एक बहुत ही नया मेहमान है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पुर्तगाली लोग 1500 के दशक में मिर्च और आलू लेकर आए और वो फटाफट हमारे खाने का हिस्सा बन गए। लेकिन वो गोल लाल टमाटर, वो तो करीब 300 साल बाद 1860 के आसपास अंग्रेजों के साथ पॉपुलर हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमारे पसंदीदा ट्रेडिशनल पंजाबी पकवान जैसे बटर चिकन या दाल मखनी, इनमें टमाटर का इस्तेमाल तो 1950s के दशक के बाद ही शुरू हुआ। मतलब ये तो काफी मॉडर्न बात है। तो सवाल उठता है कि भाई, आखिर टमाटर इतना चला कैसे? और मजे की बात यह है कि ये उसके ताजे स्वाद की वजह से इतना पॉपुलर नहीं हुआ। फूड हिस्टोरियंस बताते हैं कि इसे अपनाया गया इसके खट्टेपन और एक खास स्वाद, उमामी के लिए। उमामी मतलब वो जो गहरा, नमकीन सा मजेदार स्वाद होता है ना, जो हमें टमाटर प्यूरी या केचप में मिलता है। और ये स्वाद रेस्टोरेंट और पैक्ड फूड इंडस्ट्री के लिए तो जैसे एक गेम चेंजर ही साबित हुआ। लेकिन टमाटर की कहानी का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कहानी है उन किसानों की जो इसे उगाते हैं। हमारे लिए जो एक आम सी सब्जी है ना, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा आर्थिक जुआ हो सकता है। कृषि विशेषज्ञ इस फसल को जुए की फसल कहते हैं। सोचिए कितना बड़ा शब्द है ये, जुए की फसल। यह हमें बताता है कि टमाटर उगाना कितना अनिश्चित हो सकता है। किसान अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा पैसा लगा देते हैं अच्छी पैदावार और अच्छे दाम की उम्मीद में, लेकिन नतीजा वो हमेशा उनके हाथ में नहीं होता। और ये जुआ कितना बड़ा है, ये यहाँ देखिए। टमाटर की कीमतें कभी कभी 1 रुपए किलो तक गिर जाती हैं और कभी कभी 100 रुपए किलो तक पहुंच जाती हैं। अब इस तरह के उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसान या तो जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर उन्हें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है कि उनकी लागत तक नहीं निकल पाती। तो सवाल यह है कि इस जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि किसानों को इस मुश्किल से बचाने के लिए अब नए और बेहतर तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन्हें कहते हैं अच्छी कृषि प्रथाएं या गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें कई कदम शामिल हैं। जैसे पहला कदम है कि अच्छी क्वालिटी के स्वस्थ पौधों से शुरुआत की जाए। फिर दूसरा कदम, अलग अलग समय पर रोपाई करना, ताकि बाजार में एक साथ बहुत सारी फसल ना आ जाए। और साथ ही कीटों और मिट्टी का सही तरीके से प्रबंधन करना। ये तरीके न सिर्फ खेती की लागत घटाते हैं, बल्कि पैदावार भी बढ़ाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस काम में किसान अकेले नहीं हैं। कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय जैसी कई संस्थाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, इन बेहतर तकनीकों को बनाना और उन्हें सीधे किसानों तक पहुंचाना, ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी और स्थिर और सुरक्षित बन सके।
तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। भारत के खेतों की ये जो स्थानीय कहानी है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़े वैश्विक मंच का हिस्सा है। इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। पूरी दुनिया में 182 मिलियन टन से भी ज़्यादा के उत्पादन के साथ टमाटर, आलू और कसावा के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है। मतलब ये सिर्फ एक लोकल फसल नहीं है, ये एक ग्लोबल कमोडिटी है। तो आखिर में हम क्या समझे? टमाटर सिर्फ एक फल या सब्जी नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। एक कहानी है इसके सफ़र की, नई दुनिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने की। एक कहानी है भारतीय रसोई में अपनी जगह बनाने की और आज की ग्लोबल इकोनॉमी में एक खास भूमिका निभाने की। तो अगली बार जब किसी की प्लेट में टमाटर हो, तो शायद ये सोचने वाली बात होगी कि ये सिर्फ एक सब्जी नहीं, ये तो इतिहास, संस्कृति और ना जाने कितनी मेहनत का एक टुकड़ा है। आखिर इसकी अपनी कहानी क्या कहती है?